आपको आवाज आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मिनट। हाँ। हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री विधत्त माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसका 15वां दिन है। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि कल की कथा में यह वर्णन आया था कि राधा रानी ने भगवान कृष्ण को एक माला आदि बना के सुंदर सफेद फूलों की, और भगवान कृष्ण जब स्नान करने गए माला को वो रख गए पेड़ के ऊपर, तो पद्मा सखी ने आकर वो माला चुरा ली और खुद अपने जूड़े में लगा ली। अब उसको देखकर ललिता और विशाखा का उत्साह कम हो गया कि राधा रानी ने जो माला बनाई थी वो तो कृष्ण ने पद्मा सखी को दे दी है ना। और पद्मा सखी भी ये कर रही थी कि जैसे ही सखियां आती थी बाकी, वो अपनी माला दिखाना शुरू कर देती थी, उनको थोड़ा जलाने के लिए, उनको मतलब थोड़ी ईर्ष्या हो कि भगवान कृष्ण चंद्रावली से, पद्मा शैव्य से अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण और उनके गोप सखा आते थे तब वो माला को छुपा लेती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान को और गोपों को तो पता था कि भगवान ने कोई माला दी नहीं है पद्मा को। तो ये कथा पौर्णमासी को वृंदा देवी सुनाती हैं। और ललिता सखी को इससे पहले भगवान कृष्ण का संदेश आता है कि वो राधा को लेकर गौर तीर्थ पर पहुंच जाए। तो सब लोग सोचते हैं कि आज तो राधा को गौर तीर्थ पर ले जाने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे तो चंद्रावली जा रही है अपनी सखियों के साथ, और भगवान चंद्रावली से मिलेंगे तो राधा के मन में दुख होगा। तो उनको पता चलता है कि जो चंद्रावली हैं वो आज पूजा करने के लिए जा रही हैं देवी की, और उसके बाद वो अपने पति के पास भी जाएंगी। उनके सासू माँ का आदेश है, तो इसलिए राधा रानी को लेकर चलते हैं गौर तीर्थ पर। तो सब लोग गौर तीर्थ पर चलते हैं। तो सबसे पहले चंद्रावली पहुंच जाती है गौर तीर्थ पर, उनकी सखियां पहुंचा देती हैं। तो चंद्रावली को भगवान कृष्ण मिलते हैं, मन में सोचते हैं कि मैंने राधा को बुलाया था, ललिता को संदेश भेजा था, लेकिन यहाँ पर तो चंद्रावली आ गई। तो फिर वो चंद्रावली से मिलते हैं वहां पे, और सखियों की ललिता और विशाखा सखी, ललिता सखी वहां पे होती हैं, वृंदा देवी होती हैं, और पद्मा श्राव्य होती हैं। उनकी आपस में नोक झोंक चलती रहती है। तो पद्मा सखी कहती हैं कि तो मतलब आप तो राधा के बिना कहीं जाती नहीं हो। ललिता विशाखा को बोलती हैं कि आज यहाँ पे बिना राधा के कैसे घूम रही हो। तो कहने का अर्थ है कि वो थोड़ा सा पूछती हैं कि देखो कृष्ण मिल रहे हैं चंद्रावली से, राधा यहाँ पे है नहीं। तो फिर उधर राधा रानी की सखियां उत्तर देती हैं कि जैसे जो हाथी है भंवरे हाथी के पास आते हैं, हाथी भंवरों के पास नहीं जाता, और हाथी को प्यास लगती है तो वह सरोवर के पास जाता है। तो जो तुम सब चंद्रावली शैव्य पद्मा गोपियां हो, भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं है तुमसे मिलने की, तुम जबरदस्ती जाके उनसे मिलती हो, लेकिन भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने स्वयं आते हैं। जैसे हाथी को प्यास लगती है वो सरोवर पे आता है, तो कृष्ण स्वयं राधा रानी से मिलने आते हैं। तो उनका जो स्थान है वो उच्च है। तो ऐसे दोनों में नोकझोंक चलती रहती है। इतने में चंद्रावली की सास कराला वहां पे आ जाती है, और चंद्रावली को डांट डपट के ले जाती है कि शुरू से तुम्हारी प्रीति कृष्ण में है, तुम मेरे पुत्र को प्रेम नहीं करती हो। तो ऐसा कह के उनको डांट के ले जाती हैं। अब इतने में राधा रानी प्रवेश करती हैं, और राधा रानी से भगवान कृष्ण मिलते हैं। तो राधा रानी सखियां राधा रानी को, कृष्ण को फूलों के आभूषण देती हैं जो उन्होंने राधा रानी के लिए बनाए थे। भगवान फूलों से राधा रानी को सजाते हैं। तो यहाँ तक की कथा हम लोगों ने कल की थी। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। आगे क्या होता है कि भगवान कृष्ण के मन में आता है कि थोड़ा सा ना मतलब राधा रानी के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। तो वो वृंदा देवी को आदेश देते हैं कि तुम जो बूढ़ी वानरी है ना, उसका नाम था ककहटी। कह रहे बूढ़ी वानरी को थोड़ा सा प्रेरित करो, मेरी साइड पे करो, और मैं राधा रानी से मजाक करना चाहता हूँ थोड़ा सा।
तो वृंदा देवी कहती ठीक है, प्रयास करती हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है कि राधा रानी चंद्रावली के नाम पर क्रोधित हो जाती हैं, तो कृष्ण मुख से बोलते हैं राधा रानी से बात करके कि चंद्रा, प्रिय चंद्रा। तो चंद्रा बोल के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ऐसे नाटक करते हैं, जानबूझ के बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उनके मुख से ये शब्द निकल गए चंद्रा, चंद्रावली के, ऐसा थोड़ा मतलब घबरा जाते हैं। तो कहते हैं चंद्रा, फिर थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं प्रिय चंद्रानने। तो राधा रानी समझ जाती है कि ये तो चंद्रावली, राधा रानी को लगता है कि कृष्ण जानबूझ के उनकी जुबान से चंद्रावली का नाम निकल गया है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि अ, चंद्रानने। तो राधा रानी कहती हैं कि मेरे होते हुए भी आप चंद्रावली का नाम ले रहे हो, आप चंद्रावली कहना चाहते थे, आपने जानबूझकर, कि मुझे पता ना लग जाए, आपने शब्द को चेंज करके चंद्रान ने बोल दिया कि चंद्र जैसे मुख वाली है ना। तो कहते कि ये बात सुनकर मेरे कान फट क्यों नहीं जाते। तो इतने में क्या होता है कि कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमुखी, तुम बेमुख के ऐसे ही मतलब गुस्सा दिखा रही हो कि हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, तुम ऐसे ही छोटी सी बात पे गुस्सा कर रही हो। तो इतने में पीछे से आवाज आती है कि वो बूढ़ी वानरी, जो ये कखटी वानरी है, ये मनुष्यों की भाषा में बोल लेती थी, तो पीछे से बोलती है कि आपके भोलेपन से राधा रानी नहीं जीती जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि वो थोड़ा सा और आग में घी डाल देती हैं कि राधा रानी भोली हैं और कृष्ण चंद्रावली का नाम ले रहे थे। अब राधा को देखकर सामने बात पलटती, चंद्रान ने, चंद्रमुखी ऐसा कहने लग गए हैं। तो राधा रानी कहती कि कृष्ण को कि आपने गलती की है, आप अपनी दूसरी सखियों को याद करते हो, वो भी मेरे सामने, अब अपनी बातों पर पर्दा डालने के लिए मेरे को अलग अलग नामों से बता रहे हो। तो आप ऐसा करो, अब ना चंद्रावली के पास ही जाओ। मतलब राधा कृष्ण कहते हैं कि भाई इतना सुंदर मौसम है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम ऐसे गुस्से मत करो। पर राधा रानी कहती है कि नहीं, कि आप हमेशा मेरे से मतलब धोखा करते हो, मेरे पास आते हो और बाद में चंद्रावली को याद करने लग जाते हो। और कहती हैं कि आप ना बाकी गोपियों के सामने जैसे बंदर किसी मदारी के इशारे पे नाचता है ना, तो कहते कि आप भी चंद्रावली के इशारे पर नाचते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि वृंदा देवी को, कि वृंदा देवी तुम राधा रानी को मनाओ थोड़ा। तो वृंदा देवी कहती हैं कि भाई ये देखो, ये कोई गुस्सा करने वाला टाइम थोड़े ना है, आप कितने दिनों के बाद तो भगवान कृष्ण से मिली हो, और सारी जितनी गोपियां हैं सब में आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो ऐसे आप गुस्सा मत करो। तो राधा कहती कि नहीं, मैं अभी यहाँ पे नहीं रुकूंगी। और कहती हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, भगवान कृष्ण एक्चुअली जानबूझ के राधा रानी को गुस्सा दिला रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण को राधा रानी गुस्से में बहुत प्यारी लगती हैं, गुस्से में राधा रानी बहुत सुंदर दिखती हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप ऐसा करो, आप जाओ अपनी चंद्रावली के पास। तो कृष्ण को छोड़ के चली जाती हैं। तो वृंदा देवी कहती है कि राधा रानी जा रही है, उनको मनाओ। कृष्ण कहते हैं कि जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा रानी गुस्से है, मानेगी नहीं वो। तो वृंदा देवी कहती कि यह क्या उचित है जो आपने किया है, कि राधा रानी मिलने आई थी और आपने उनको भगा दिया गुस्से करके। तो कृष्ण कहते कि वृंदा देवी को कहते कि आज मेरे मन में ना एक इच्छा है कि मैं ना स्त्री का वेश धारण करना चाहता हूँ, मैं फीमेल बनना चाहता हूँ, मैं कोई गोपी बनना चाहता हूँ। तुम मुझे गोपी जैसा बना दो, और मैं चाहता हूँ कि गोपी बन के राधा रानी का श्रृंगार करूं, है ना, मतलब स्त्री बन जाऊं। हाँ, तो वृंदा देवी कहती हैं कि ठीक है, मैं आपको ऐसे सजा दूंगी। तो कृष्ण कहती आप ऐसा बताओ कि जैसे जैसे गौरी माता है ना, भगवान शिव की पत्नी है गौरी माता, तो ऐसे कहते, ऐसे गोरे गोरा मेरा पूरा रंग कर दो मेरे शरीर का, और मुझे सुंदर सा अ, वस्त्र पहना दो लड़कियों वाले, और मुझे गोपी के ड्रेस में आप रेडी कर दो। हाँ, तो इतने में मधुमंगल आते हैं। तो मधुमंगल के हाथ पद्मा और विशाखा सखी ने वस्त्र भेजे थे, क्योंकि चंद्रावली को पूजा करने चाहना था गौरी गौरी देवी की। तो
पर मधुमंगल आके कहते हैं कि मुझे पता है कहाँ है ये सारा सामान, मतलब सारी गोपी ड्रेस आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे ये सारा मेकअप का सामान मिलेगा। वो कहते हैं कि मेरे को, मैंने गौरी मंदिर में रखा था, मैं वहां से लेके आता हूँ। पद्मा ने मुझे दिया था, चंद्रावली ने पूजा करनी थी गौरी देवी की, वो सारा सामान मेरे पास है, मैं लेके आता हूँ वहां से। तो मधुमंगल मंदिर से सारा सामान ले आता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं गौरी मंदिर के अंदर ही रहूंगा, कि मैं सारा रेडी होके गोपी के ड्रेस में गौरी मंदिर के अंदर रहूंगा। और वृंदा को कहते हैं कि तुम क्या करना, तुम ये कहना कि ये मेरी बहन है, मेरी बहन है, आज मुझसे मिलने आई है। तो उस बाकी सखी आएंगी तो पूछेंगी ना कि नई सखी कौन सी है। तो वृंदा देवी को कहते हैं कि तुम ऐसे बोलना कि मेरी बहन है, ठीक है। तो वृंदा देवी कहती हैं, वो ना अच्छी अच्छी खुशबूदार फूलों को चुनती हैं, चंपक, लवंग, सारे फूलों को चुनती हैं। और बहुत सुंदर भगवान कृष्ण को गोपी के रूप में तैयार कर देती हैं। भगवान कृष्ण गोपी बन गए हैं अपना मेकअप करके। इतने में राधा रानी वहां पे आती हैं। तो राधा रानी सखियों को कहती हैं कि फूल चुनती हुई राधा रानी आती हैं मंच पर। और राधा रानी कहती हैं कि ये जो कृष्ण है ना, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं मानी नहीं और मैं गुस्से होके यहाँ पे आ गई हूँ। तो कृष्ण, ललिता सखी कहती हैं कि देखो, मुझे पता है कृष्ण तुमसे मजाक कर रहे थे, वो तुम्हें चंद्रावली कहकर नहीं बुला सकते। उन्होंने ना कि ये जो तुम तो पशुओं की बात पे धोखा खा गई हो, कि बांदरी ने कुछ बोल दिया, वानरी ने, और तुम उस बात पर गुस्सा कर गई हो, और ऐसे ही कृष्ण से गुस्से हो गई हो। उन्होंने वास्तव में चंद्राना ने ही बोला होएगा, वो क्यों तुम्हारे सामने चंद्रावली का नाम लेंगे। तो विशाखा सखी कहते हैं कि देखो ललिता, आज सौभाग्य पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा की रात्रि है, लेकिन आज ही कृष्ण और राधा रानी का झगड़ा हो गया, तो भाग्य हमारे पक्ष में नहीं है। तो ललिता सखी कहती हैं कि विशाखा, सच बोलती हो कि अगर आज के दिन में आ, सब लोग देखेंगे कि राधा रानी कितनी दुखी है और राधा कृष्ण का झगड़ा हो गया, तो जो सौतने हैं वो तो खुश हो जाएंगी। मतलब पद्मा, शैव्य, चंद्रावली, जो ये सखियां हैं, ये तो खुश हो जाएंगी कि राधा कृष्ण से मिलने गई थी और दोनों का झगड़ा हो गया। तो राधा मन में सोचती हैं कि सखियां बात तो ठीक कर रही हैं, लेकिन अब क्या उपाय है, मैं तो गुस्से होके आई हूँ, अब मैं अपने आप थोड़ा ना जा सकती हूँ। हाँ, कृष्ण आए, मुझे मनाए, फिर तो मैं जा सकती हूँ, मैं गुस्से हूँ, अपने आप तो जा नहीं सकती वहां पे। तो वृंदा देवी आती है राधा रानी के समीप और कहती हैं कि ललिता, मैं बलराम के छोटे भाई कृष्ण के आदेश से बलराम को लाने जा रही हूँ। तो ललिता के सखी कहती है कि बलराम को क्यों लेके आ रही हो। तो वृंदा देवी कहती है, बसंत का इतना सुंदर मौसम है, तो मैं सोच रही हूँ कि बलराम भी देख लें इसको। तो विशाखा सखी कहती हैं कि वृंदा देवी, थोड़ा सा हमारी हेल्प करो, राधा कृष्ण का झगड़ा हो गया है, तुम संधि करवा दो, दोनों की आपस में सुलह सफाई करवा दो। तो वृंदा देवी कहती है कि देखो, मैं सुलह सफाई नहीं करा सकती, अब तो बहुत बड़ा भयंकर झगड़ा हो गया है। तो विशाखा सखी कहती, क्यों। कहती, देखो, अपनी सखी से पूछो, राधा रानी से पूछो कि इन्होंने अपने कठोर वचनों से कृष्ण को गुस्से कर दिया है। तो राधा रानी कहती है कि देखो वृंदा, अब तुम ही हमारा सहारा हो, अब तुम ही कुछ करो, कृष्ण गुस्से तो हो गए हैं, अब तुम ही मनाओ, तुम भी मैं बिचौले का काम करो और हम दोनों की संधि कराओ। तो वृंदा देवी ना गुस्से के साथ, अब वृंदा देवी को तो पता है कि कृष्ण ने सारा ड्रामा किया है, तो वैसे बनावटी क्रोध दिखाती हैं और कहती हैं कि राधा रानी को कि ईर्ष्या ने आप तुम्हारे हृदय पर आसन जमा लिया है, इसलिए तुम अपने भले की बात नहीं सुनती। तो कृष्ण भी आज उदास हो गया है। तो कहती हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि कृष्ण तुमसे मिलेंगे। हाँ। तो कृष्ण को वृंदा देवी, सॉरी, राधा रानी को वृंदा देवी कहती है कि जब तुम गुस्से हुई थी, मैंने समझाया था ना कि ये बंदरी की बातों में मत आओ, लोगों की बातें मत सुनो, कृष्ण के मुख से चंद्रावली नाम नहीं निकला, वो तुम्हें ही चंद्रानने कह रहे थे, लेकिन तब तो तुम मान करके बैठ गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब कृष्ण गुस्से हो गए हैं, मैं क्या करूं। और कहती, ललिता सखी कहती कि कृष्ण इस समय कहाँ है, मोहन कहाँ है। तो वृंदा देवी कहती कि मोहन इस समय गौरी ग्रह में है, मतलब मंदिर में है, गौरी ग्रह, गौरी ग्रह मंदिर का नाम है, वहां पे है। तो ललिता सखी कहती कि क्या करते हैं। तो वृंदा देवी कहती कि वो अपने ग्वाल बालों के साथ अपना मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे ग्वाल बालों के साथ बैठे हैं।
निकुंज विद्या की गोष्ठी कर रहे हैं। तो सखियां कहती निकुंज विद्या क्या है? तो वृंदा देवी हंसकर कहती हैं कि वृंदा देवी को जब सखियों ने पूछा ना कि कृष्ण कहाँ पे है, तो वो कहते वो कि वो गौरी ग्रह में निकुंज विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। तो सारी सखियां पूछती हैं ये निकुंज विद्या क्या होती है? तो वृंदा देवी कहती है कि तुम सब लोग भोली हो, तुम्हें निकुंज विद्या नहीं पता क्या होती है? तो तीनों सखियां कहती हैं कि नहीं, हमें तो नहीं पता निकुंज विद्या क्या कहती हैं। तो वृंदा देवी कहती हैं कि गोकुल में तो कोई ऐसा है ही नहीं गोपी जो मेरी बहन भांडीर देवता को नहीं जानती। हाँ, तो कहती कि गोकुल में तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो निकुंज विद्या को नहीं जानता, जो भांडीर देवता है उसकी पूजा करते हैं उसको नहीं जानता। तो ललिता सखी कहती हैं कि फिर हमें भी सिखा दो जो ये विद्या है, कोई हमें भी कोई मंत्र दे दो जिससे हम भी सुखी हो जाएं, हम कृष्ण के साथ मिल पाए, तो हमें भी कोई ऐसी विद्या सिखा दो। तो वृंदा देवी कहती हैं कि अ, जो निकुंज विद्या है ना, तो अगर तुम उसका अभ्यास करोगी तो तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, सब तुम ऐसा करो। सब लोग जाती हैं और सब लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें भी निकुंज विद्या सीखेंगे और मंत्रों को उच्चारण करके गौरी माता को प्रसन्न कर लेंगी और फिर कृष्ण के साथ हमारा मिलन हो जाएगा। तो सब लोग जाती हैं गौरी ग्रह में। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण सूचना मिली है कि हैं। तो राधा कहती हैं कि यही गौरी मंडप है ना, कि बुलाओ निकुंज विद्या में जो माहिर है, तुम्हारी बहन तुम्हारी सखी, उसको बुलाओ। तो वृंदा देवी कहती हैं कि ये देखो, जो अब कृष्ण है ना, कृष्ण को जो वृंदा देवी है वो अपनी बहन के रूप में मिलाएंगी कि ये जो देवी है ये मेरी बहन है, ये तुम्हें निकुंज विद्या सिखाएंगी, है ना। तो तीनों सखी कहती हैं कि अच्छा, कहती कि ये मोर के कुंडल जो बना रही है ना यही सिखाएंगी। तो तीनों कहती हैं कि मोर तो, ये मोर के कुंडल बना रही है, मोर आंगन में बैठा है। तो वृंदा देवी कहती हैं कि वहां पे जाके अनुमान मत लगाओ, तुम खुद देख लो क्या होती है निकुंज विद्या, कैसे सीखते हैं। तो इसके बाद क्या कहती हैं, राधा रानी आती हैं, ललिता सखी आती हैं, और जो कृष्ण के रूप, कृष्ण तो गोपी बने हुए हैं और वृंदा देवी ने मिलवा दिया कि ये वृंदा देवी की बहन है यह बोल के। तो सब सखियां उनसे मिलती हैं। तो आगे तो सभी ना गौरी ग्रह में प्रवेश कर जाती हैं, वहां पे उनसे बातचीत करती हैं, जो उनकी नई सखी आई हैं, मतलब कृष्ण से बात करती हैं। उनको नहीं पता कि ये कृष्ण है, वो ये समझती हैं कि वृंदा देवी की बहन आई है, चलो इससे बात करते हैं। इतने में सब तो गौरी ग्रह में प्रवेश कर जाती हैं। स्टेज पर जटिला आती है। जटिला कौन है? राधा रानी की सास। तो पद्मा कहती हैं, अब देखो पद्मा सखी ना अपना बदला लेगी। कैसे बदला लेगी? कल जब चंद्रावली आई थी, जो भगवान कृष्ण से मिलने आई थी, तो ललिता सखी ने भड़का दिया था। उसका क्या नाम था? कराला। कराला चंद्रावली की सास है। तो कराला को भड़का दिया था कि देखो चंद्रावली कृष्ण से मिलने नहीं आती, जो पद्मा है ना, ये पद्मा दोनों को मिलाती है, इसी की सारी गलती है। तो कराला ने पद्मा को बहुत बुरा भला बोला था। अब पद्मा ने क्या किया, पद्मा सीधी गई जटिला के पास। जटिला कौन है? राधा रानी की सास। और उसको जाके बता रही है कि जो तुम्हारी बहू है ना, वो कृष्ण से जाके मिलती है। अब उसने अपना बदला भी लेना है ना, कि कल सब लोगों ने मेरी शिकायत लगाई थी, आज मैं मतलब अभी अभी मेरी शिकायत लगाई थी, मुझे डांट पड़वाई है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी राधा रानी की सास को जाके भड़का देती हूँ और फिर तमाशा देखते हैं क्या होता है ना। तो जटिला आती है राधा रानी की सास और कहती कि पद्मा ने मुझे बड़े प्रेम से कहा है कि जटिला, तुम्हारा जो वो बेटा है ना, वो मतलब क्या नाम है उसका, अभिमन्यु, वो 1 करोड़ गाय का स्वामी बनेगा, क्योंकि आज मैंने राधा रानी को गौरी मंदिर में पूजा करते देखा है। तो जटिला कहती कि मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी बहू को आशीर्वाद दे दूं, है ना। तो वो देखती हैं, तो कहती हैं कि हाँ, उनको दिखती है राधा, है ना, अंदर बैठी हुई। तो कहती है पद्मा, तुम धन्य हो, तुमने झूठ नहीं बोला, मेरी बहू तो यहाँ पे पूजा कर रही है। अब पद्मा ऐसे सीधे सीधे तो बोल नहीं सकती थी कि राधा रानी कृष्ण को मिलती हैं। तो पद्मा ने सोचा कि जटिला को कैसे भेजूं जहाँ पे राधा कृष्ण मिल रहे हैं। तो पद्मा ने जाके बोल दिया कि तुम्हारी बहू आज गौरी मंदिर में पूजा कर रही है, तुम जाके देखो, तुम भी आशीर्वाद दो उसको। तो अब जो जटिला है वो आ गई है गौरी तीर्थ में, ठीक है। अंदर राधा रानी है, कृष्ण है और ललिता विशाखा सखियां हैं, ठीक है, ये सारी अंदर बैठी हैं।
तो आगे कहती हैं कि अब उनको देखती हैं कि जब राधा उन्होंने श्रृंगार किया ना, वृंदा देवी ने कृष्ण का, उनको गोपी बनाया, तो उसका मोर पंख उतारना भूल गई। हाँ, तो कहती हैं कि ये गोरी के सिर पे मयूर पंख क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अंदर कृष्ण भी है? मैं जल्दी से बेटे को बुला के लेके आती हूँ। तो उनको डाउट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे मोर पंख है समझ लो वहां पे कृष्ण है। तो उनको डाउट हो जाता है कि पक्का अंदर राधा है तो अंदर कृष्ण भी है। ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट अभिमन्यु को बुला के लेके आती हूँ, आज रंगे हाथ पकड़ लेते हैं दोनों को। तो अ, ये कहती दौड़ जाती हैं। ठीक है, तो राधा मन में कहती हैं कि देखो सखियों, आज तो जो ये गौरी ये सखी हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। दोनों सखियां कहती हैं कि हाँ बहुत सुंदर पड़ लग रही हैं। तो कहते हैं कि मैं इनसे बातें करना चाहती हूँ। अब है तो वो कृष्ण, श्रृंगार किया हुआ है, सुंदर इतने लग रहे हैं कि सारी सखियां बात करने लग जाती हैं। तो पीछे से आवाज आती है, कृष्ण मन में सोचते हैं कि पक्का राधा ने मुझे पहचाना नहीं है। अब मैं सुनता हूँ इनकी बातें कि ये क्या कहती हैं, जब मैं सामने नहीं होता पीछे से क्या बातें करती हैं मेरे लिए। तो वृंदा देवी कहती हैं कि बड़ी अजीब बात है, कृष्ण ने तो इस तरह की आवाज निकालनी भी शुरू कर दी, वेश तो रचा था साथ साथ में आवाज भी निकालनी शुरू कर दी। तो वृंदा देवी मन में कहती हैं, सॉरी राधा रानी कहती हैं कि उनको उनका नाम निकुंज विद्या रखती है राधा रानी, जो उन्होंने कृष्ण को सखी बनाया है ना, उनका नाम निकुंज विद्या रखती हैं। तो राधा रानी कहती है कि वृंदा, ये जो तुम्हारी बहन है ना निकुंज विद्या, मुझे बड़ी सुंदर लग रही है, मेरा बड़ा मन कर रहा है इससे प्रेम करने का। तो वृंदा देवी कहती हैं कि सही बात है, ये भी तुमसे बहुत प्रेम करती है। तो राधा रानी कहती हैं कि निकुंज विद्या तुम कहाँ रहती हो? तो पीछे से आवाज आती है कि इन सबको पता है कि ये कहाँ रहती है। तो ललिता सखी कहती हैं कि एक मिनट, कि उनके साथ बातें करती हैं, और वृंदा देवी राधा रानी को कहती हैं कि आ, आप ना ये बहुत मतलब अच्छे स्वभाव वाली हैं। राधा रानी को बताती हैं कि निकुंज विद्या, कि अगर ये आपका श्रृंगार करेंगे तो करने देना, है ना। तो वृंदा देवी आती हैं और राधा रानी, सॉरी राधा रानी और उनसे मतलब दोनों सखियां आपस में, ये ना थोड़ी संस्कृत है, थोड़ी कठिन संस्कृत है, प्रॉपर इसमें ना इसको ऐसे ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ कि उसके बाद ना जो निकुंज विद्या है वो राधा रानी का श्रृंगार करना शुरू करती हैं, और श्रृंगार करते करते उनको गले लगा लेती हैं। तो विशाखा सखी कहती हैं कि ये राधा रानी को निकुंज विद्या गले क्यों लगा रही हैं, है ना, और उनसे इतना प्रेम क्यों दिखा रही हैं। तो कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये निकुंज विद्या जो है ना, ये सखी नहीं है, ये तो कृष्ण है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कृष्ण के जैसे प्रेम कर रही है राधा रानी को। तो वृंदा देवी कहती हैं कि तुम जलो मत, कि तुम दूर से आनंद लो, देखो कितना मजा आ रहा है कृष्ण को इस ड्रेस में देखकर, है ना। तो वृंदा देवी कहती हैं कि सॉरी राधा रानी कहती है कि वृंदा देवी, क्या तुमने सही किया है? ये तो बड़ी कुटिलता है। वृंदा देवी कहती है क्यों, मैंने क्या कुटिलता की है? तो दोनों सखियां कहती हैं कि अब हमें समझ आ गया कि मोहिनी के रूप में कौन है, ये कृष्ण है, ये निकुंज विद्या नहीं है तुम्हारी बहन, ये तो कृष्ण है। तो सब हंसने लगते हैं। और सब लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था और देवताओं को अमृत पिलाया था, इसी प्रकार कृष्ण आज मोहिनी के रूप में बने हैं। तो भगवान की जब भी इच्छा होती है ना, वो स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं। आपको याद होगा ललित माधव नाटक में भी क्या हुआ था कि भगवान स्त्री का वेश धारण करके गोपी बन के राधा रानी से मिलने आए थे ना, सत्यभामा से। तो इसी प्रकार भगवान ने अब ये कर लिया रूप रूप धारण, मोहिनी वेश कहते प्रकट हो गया भगवान का, जो सखी बने थे अब राज खुल गया है ये। इतने में क्या होता है, जटिला अभिमन्यु को लेके आ जाती हैं, जो राधा रानी की सास है, वो राधा रानी के पति को लेके आ जाती हैं वहां पे स्टेज पर। तो अभिमन्यु को कहती हैं कि देखो ये आंगन में ना वो बैठी है, मयूर बैठा है, ये राधा रानी की हिरनी बैठी है, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर राधा कृष्ण दोनों हैं। तो अभिमन्यु कहता कि हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, आज मैंने देखा कि जब गैया
शाम को गैया चरा के वापिस आए ना ना ग्वाल सारे, तो बलराम तो वापिस आए लेकिन कृष्ण नहीं वापिस आए गैया चरा के। तो इसका मतलब है कृष्ण यहीं पे है। मुझे भी ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण दोनों मिल रहे हैं। तो जटिला कहती हैं कि देखो ये चारों ओर कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी जहां पे भी जाते थे वहां पे खुशबू फैल जाती थी। तो कहते कि चारों ओर जो ये खुशबू फैल गई है ना, इससे मुझे पक्का यकीन हो गया है कि राधा कृष्ण अंदर हैं, गौरी ग्रह में है ना, मंदिर के अंदर हैं। तो अभिमन्यु कहते कि हाँ माँ, आज मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। आज मैं राधा को लेके मथुरा चला जाऊंगा, मुझे समझ आ गया कि दोनों आपस में मिलते हैं। तो जटिला कहती हैं कि देखो बेटे, ये जो मंदिर है ना, इसका एक ही दरवाजा है, दो दरवाजे तो है नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, हम दीवार से कान लगा के सुनते हैं कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। तो कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, स्त्री की आवाज निकाल के बोलते हैं, अभी वो तो स्त्री के भेष में है ना, कि आ, राधा राधा तुम आज कौन सी दुर्लभ वस्तु के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आई हो, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, आज गौरी से क्या मांगना चाहती हो। तो राधा कहती हैं, वो भी उनको स्त्री के रूप में संबोधित करते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा मजाक कर रहे हैं ना, वो कृष्ण गोपी बने हुए हैं। तो कहते देवी प्रसन्न हो, हमें मन चाहा वरदान दो। इतने में अभिमन्यु अंदर आ जाता है और आके कहता है गौरी ग्रह के अंदर आके कि अरे साहसी औरत, तुम आज रंगे हाथों पकड़ी गई हो, कि तुम्हारा इतना साहस कि तुम में पतिव्रता धर्म का कोई ख्याल नहीं है, तुम हम लोगों को घर में छोड़कर यहाँ पे कृष्ण से मिलने आई हो। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे, और राधा रानी ना बहुत डर जाती हैं जब अभिमन्यु उनको डांटते हैं, क्योंकि अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता है। तो राधा रानी जैसे एक छड़ी गिरती है ना जमीन पर, तो राधा रानी ऐसे जमीन पर गिर जाती हैं डर के मारे। तो कृष्ण कहते हैं अरे, अभिमन्यु की आवाज पहचान कर इतना जो जोर से अभिमन्यु ने डांटा है राधा रानी को, राधा रानी तो छड़ी की भांति जमीन पर गिर गई हैं। तो जटिला की अब जटिला क्या करती है, जटिला देखती है अब कृष्ण तो गोपी के भेष में है ना, उनको तो पता नहीं कि ये कृष्ण है। तो कहती कि आज मंदिर में इतना प्रकाश क्यों हो रहा है, और जो सामने ये सुंदर सी देवी है, ये देवी कौन है। अब अभिमन्यु सोचकर कहता है, देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर राजा ने दंडवत प्रणाम किया है। यह तो महेश की महारानी दिव्य रूप वाली साक्षात गौरी प्रकट हुई हैं। तो अभिमन्यु सोचता है कि जब मैं कमरे में बाहर खड़ा सुन रहा था, तो राधा ये बोल रही थी देवी प्रसन्न हो। इसका मतलब ये है कि जो शिव की पत्नी है, जो महेश की पत्नी है पार्वती गौरी, वो स्वयं प्रकट हो गई हैं। इसीलिए राधा रानी ने प्रसन्न हो करके जमीन पर लेट गई हैं वो प्रणाम करने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि शुक्र है बच गए, कि आज जो मैंने गौरी माता का वेश धारण किया है, इसके कारण अभिमन्यु ने मुझे गौरी समझ लिया है, देवी भगवती समझ लिया है, पार्वती समझ लिया है। तो दोनों सखियां कहती हैं कि जब हम लोगों ने पूजा करी ना यहाँ पे गौरी माता की, तो हमने बहुत प्रार्थना करी। तो जब हमने गौरी माता को बोला प्रसन्न हो, तो ये गौरी माता जो है, ये गौरी की मूर्ति में से प्रकट हो गई है, ये तो साक्षात पार्वती जी हैं। तो अभिमन्यु कहते हैं कि अभी जो गौरी माता पूछ रही थी राधा रानी से कि तुम आज मंदिर में क्या मांगने आई हो, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रही हो। तो राधा रानी किस चीज के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्यों आज मंदिर में आके पूजा कर रही हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अब वो तो, अब रावण को तो वो गौरी माता समझ रहे हैं ना, पार्वती देवी समझ रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि आज अभिमन्यु तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही है राधा रानी। तो अभिमन्यु कहता मेरे ऊपर संकट आया था, मेरे ऊपर क्या संकट आया था, वह कैसा संकट था देवी, बताओ जल्दी। तो कृष्ण कहते हैं कि उसे प्रकट करने में मुझे ना संकोच हो रहा है, कि मैं बता नहीं सकती कि क्या संकट आया था तुम्हारे ऊपर। तो वृंदा देवी कहती हैं कि वृंदा देवी को बोलती हैं गौरी माता, मतलब जो कृष्ण के रूप में है, कि वृंदा देवी तुम ही बताओ कि अभिमन्यु के ऊपर कौन सा संकट आया था। तो वृंदा देवी कहती हैं कि परसों के दिन जो कंस है, वो जो भैरव है, महाकाल है ना भैरव, उसके सामने अभिमन्यु की बलि दे देगा। कि परसों कंस ने महाकाल के भैरव के सामने अभिमन्यु की बलि देनी है। तो राधा रानी को इस संकट का पता लग गया, तो वो अभिमन्यु की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने आई थी आज गौरी मंदिर में। तो जटिला कहती हैं कि देवी प्रसन्न हो, कुपित ना हो, मेरा पुत्र जीवित रहे, मेरे पुत्र की उम्र लंबी हो, आप ऐसा आशीर्वाद दो।
तो राधा भी सुन लेती हैं बात, वो भी खुशी से उठ जाती हैं और बोलती हैं, देवी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तो कृष्ण कहते कि नहीं, मैंने तो, वो गौरी के रूप में है, तो कहते हैं कि नहीं राधा, आज रोका नहीं जा सकता। जो मतलब किस्मत में लेख लिखे हुए हैं उसको कोई नहीं मिटा सकता। परसों के दिन अभिमन्यु की बलि चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, कंस ये मथुरा जाएगा तुम्हें लेके और कंस इसकी बलि दे देगा। तो राधा क्या कहती हैं कि हे गोकुल की देवती, देवी, तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तुम तो सब कुछ कर रही सकती हो। तो मेरे स्वामी के साथ मेरा वियोग ना हो, ये मुझे आशीर्वाद दो, मेरे स्वामी की उम्र लंबी करो। तो कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर कि देखो राधा, कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो अगर तुम गोकुल में रहकर हमेशा मेरी पूजा करोगी तो मैं अभिमन्यु के इस संकट को दूर कर दूंगी और तुम्हें मन चाहा वरदान दूंगी। तो कहते हैं कि जैसे मैं तो मतलब योगियों को भी अपना रूप नहीं दिखाते, योगियों के ऊपर भी कृपा नहीं करते, लेकिन अगर तुम वृंदावन में रहकर मेरी पूजा अर्चना करोगी तो मैं तुम्हारे पति को संकट से मुक्त कर दूंगी। तो अभिमन्यु लंबी सांस लेके कहते हैं कि हे भक्तों पर दया करने वाली देवी, प्रसन्न हो, मैं राधा को कभी मथुरा नहीं लेके जाऊंगा, ये यहीं पे रह के हमेशा तेरी पूजा, तुम्हारी पूजा करेगी। तो जटिला कहती हैं, जटिला राधा रानी को गले से लगा देती हैं और कहती हैं कि हे गोकुल नंदिनी, हे गोकुल की देवी, तुम्हारे कारण मेरे पुत्र की रक्षा हुई है। तो राधा रानी को बड़ा प्रेम करती हैं जटिला, वो सास है उनकी, प्रेम दिखाती हैं और कहती हैं कि अभिमन्यु की तो मृत्यु हो जाती परसों अगर तुम आज गौरी तीर्थ में पूजा ना करने आती, तो तुमने मेरे बेटे को दीर्घायु किया है। तो उनको प्रेम करती हैं। तो वृंदा अभिमन्यु को देखकर कहती हैं कि जो भी व्यक्ति, जो सती स्त्रियां होती हैं, उनके चरित्र पर शक करता है तो उसकी आयु कम हो जाती है। कि तुमने राधा रानी के ऊपर संदेह किया था ना, उनको जाके बोला था ना पौर्णमासी को, कि मैं राधा रानी को लेके मथुरा चला जाऊंगा क्योंकि राधा कृष्ण आपस में छुप छुप कर मिलते हैं, सारे गोकुल में ये बात फैल गई है। तुम देखो राधा रानी कितनी अच्छी हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए गौरी तीर्थ में आई हैं, और तुम फालतू का उनके ऊपर शक कर रहे हो। तो जो अपनी पतिव्रता स्त्री के ऊपर शक करता है उसकी आयु कम हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं, अभी वो गौरी माता के वेश में है ना, तो कहते कि अभिमन्यु, तुम धन्य हो कि तुम्हें राधा जैसी पत्नी मिली है। तो तुम्हें कभी भी इसके ऊपर अपना अविश्वास प्रकट नहीं करना चाहिए, मतलब तुम्हें कभी भी राधा रानी के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए राधा रानी के ऊपर। तो अभिमन्यु कहते हैं कि देवी, जो ये सुबल है ना, भगवान कृष्ण का फ्रेंड है, जो कृष्ण का फ्रेंड है, वो राधा का भेष बना बना के मेरी माँ के साथ मजाक उड़ाता है। इसके कारण ना मुझे राधा और कृष्ण के ऊपर शक हो जाता है। जिन्होंने कथा सुनी है उन्होंने पहले सुना होगा कि अभी पिछले अध्याय में बात हुई थी ना कि राधा कृष्ण से मिलना आना चाहती है, लेकिन अभिमन्यु राधा को बुला लेता है पूजा करने के लिए। तो फिर सुबल जो होता है वो राधा रानी का वेश धारण करके भगवान कृष्ण से मिलता है कि कृष्ण को बड़ी विरह वेदना हो रही होती है राधा रानी के बिना। और फिर जटिला आती है और सुबल को पकड़ के ले जाती है राधा समझ के, फिर गोपियों को दिखाती है कि देखो मेरी बहू कृष्ण से मिलती है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि कृष्ण राधा रानी से मिलता है। तो जब घूंघट उठाती है तो वो सुबल निकलता है। तो अभिमन्यु को लगता है कि राधा कृष्ण से नहीं मिलती, जो कृष्ण का मित्र है सुबल, वो राधा रानी का वेश धारण कर करके कृष्ण से मिलता है और मेरी माँ सुबल को पकड़ लेती है राधा समझ के। इसका कारण हमें शक हो जाता है कि राधा कृष्ण मिलते हैं आपस में। तो ललिता सखी कहती हैं कि देखो, तो अभिमन्यु कहता है कि अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, हम सुबल को राधा रानी समझ लेते हैं। तो ललिता सखी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा डाउट दूर हो गया ना, अब तो तुम्हें विश्वास आ गया ना कि राधा रानी पतिव्रता है। तो अभिमन्यु कहता कि माँ चलो हम लोग दोनों घर चलते हैं, क्योंकि मैंने राधा रानी को मथुरा लेके जाने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि भाई सारे घर का सामान समून लेके चलो मथुरा शिफ्ट हो जाओ। तो मैं उन लोगों को रोकता हूँ जिनकी ड्यूटी लगाई थी कि हमें यहाँ से ट्रांसफर करवा दो गोकुल से मथुरा, तो मैं इन लोगों को जाके रोकता हूँ। तो ये कहकर प्रणाम करते हैं गौरी माता को, और वो जो लोग मथुरा लेके जाने के लिए आए थे राधा रानी को, उनको रोकने के लिए चले जाते हैं मंच से। तो दोनों सखियां राधा रानी को गले से लगाती हैं और रोने लगती हैं कि राधा, तुमने तो हमें बताया ही नहीं कि ये जो अभिमन्यु है तुम्हें मथुरा लेके जा रहा था, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी।
तो पौर्णमासी आती हैं और पौर्णमासी कहती हैं कि ये जो कृष्ण हैं आज गौरी के वेश में बड़े सुंदर लग रहे हैं, इसको देखकर वृंदावन सारा प्रसन्न हो गया है। तो कृष्ण प्रणाम करते हैं पौर्णमासी को। तो पौर्णमासी कहती हैं कि देखो मतलब आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम दोनों को एक दूसरे का वियोग सहन नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारा राधा रानी के जो पति है अभिमन्यु, उसका डाउट भी खत्म हो गया है, तो वो उसको लेके मथुरा नहीं जाएगा, अब राधा रानी यहीं पे रहेंगी। तो कृष्ण कहते हैं कि सारी सखियां आज प्रसन्न हो गई हैं, राधा रानी की मानसिक वेदना दूर हो गई है, अब राधा रानी आराम से मुझसे मिल सकती हैं। अब बताओ कोई और आज्ञा है मेरे लिए, पौर्णमासी को पूछते हैं देवी, तो और बताइए। तो पौर्णमासी कहती हैं कि आपको मेरे को दर्शन हो गए, इससे ही मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब राधा के साथ सदा ये वृंदावन में निवास करें, इस वृंदावन के कुंजों में निवास करें। और कहती हैं कि जो भी आपके रूप के दर्शन करे, वो आपके चरण कमलों में उसकी भक्ति बनी रहे। तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं देवी ऐसा ही होगा। तो कहते हैं कि देखो आज ना बलराम अकेले गए हैं गैयों को लेकर वापिस, क्योंकि कृष्ण तो इधर आ गए ना राधा रानी से मिलने। तो कहते कि माता पिता को चिंता हो रही होगी, नंद बाबा और यशोदा मैया को, कि कृष्ण कहाँ गए। तो कहते मैं फटाफट से माता के पास जाता हूँ, नहीं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, टेंशन में आ जाएंगी। तो कहते कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो कृष्ण वहां से चले जाते हैं और राधा रानी फिर उसके बाद अपने घर चली जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये अंक समाप्त हुआ, इसका नाम था गौरी विहार। तो इसके साथ ही हमारा ये जो अम, नाटक है विदग्ध माधव, इसका समापन हुआ आज 7वें अंक का। बहुत ही सुंदर ये नाटक था, इसमें हमें राधा कृष्ण की लीलाओं का पता लगा। इस नाटक का ये मतलब जो मेन विषय वस्तु था वो ये था कि अभिमन्यु राधा रानी को लेकर मथुरा जाना चाहता है गोकुल से, क्योंकि उसको शक हो गया है। और फिर इस नाटक में बहुत सारी घटनाओं को दिखाया गया, राधा कृष्ण के मिलन को दिखाया गया, राधा रानी के पास उनकी बांसुरी पहुंच गई इसको दिखाया गया, चंद्रावली से भगवान मिले, चंद्रावली कृष्ण का झगड़ा हो गया वो दिखाया गया। फिर राधा रानी का भेष बनाकर सुबल और वृंदा मिले भगवान कृष्ण से, ये वाली घटना का वर्णन हुआ, लीला का वर्णन हुआ। और अंत में कैसे अभिमन्यु ठगा गया, अभिमन्यु को अपनी बातों में लेकर तो राधा रानी को कैसे रोका गया मथुरा जाने से, उसका वर्णन है। तो बहुत ही सुंदर नाटक है, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आया, जो फोन पे सुन रहे हैं या ऑनलाइन, तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। कल से हम कोई नई देखते हैं कौन सा भी कोई बुक या कोई क्या ग्रंथ शुरू करें कल, या फिर आचार्यों के बारे में बातचीत करें। और तो ये हम कल डिसाइड करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है, कुछ ना समझ आया हो? आ गया सबको? ठीक है, फोन पे सबको समझ आ गया। हाँ। तो ये राधा कृष्ण की जो ये लीलाएं हैं, जो विदग्ध माधव और ललित माधव नाटक में लिखी हुई हैं, ये लीलाएं आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। किसी भी और ग्रंथ में इन घटनाओं का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राधा कृष्ण की ये लीलाएं रूप गोस्वामी के सामने प्रकट हुई थी। और ये लीलाएं, जो ललित माधव की लीला है, वो कदाचित की लीला है। कदाचित की लीला का मतलब ये होता है कि राधा कृष्ण एक बार तो धरती पर आए नहीं, वो तो अनेकानेक बार धरती पर आ चुके हैं। हर कल्प में राधा कृष्ण अवतरित होते हैं। तो हर टाइम नई नई लीलाएं होती हैं, और कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो कभी कभी होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी के सामने ये लीलाएं प्रकट हो गई। लीलाएं प्रकट होने का मतलब ये है कि रूप गोस्वामी जी अपने ध्यान में समाधि में बैठे हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, और हमारे सामने सारे चित्र आ जाते हैं, तो ऐसे टीवी की स्क्रीन की भांति उनके सामने, आंखों के सामने सारी लीलाएं हो रही थी। तो ये ललित माधव की जो लीला है, ये कदाचित की लीला है, ये हर बार नहीं होती। जब राधा कृष्ण आते हैं धरती पर, ये कभी कभी होती है। तो उसमें हमने देखा कि कैसे जो राधा रानी है वो सत्यभामा सखी हैं, चंद्रावली रुक्मिणी बन जाती हैं, ललिता विशाखा सखी और बाकी सखियां कृष्ण की मेन 8 पटरानियां कैसे बनती हैं, ये हमने देखा। ये आपको किसी दूसरे ग्रंथ में सुनने को नहीं मिलेगा। ये रूप गोस्वामी के ग्रंथ जो नाटक के रूप में उन्होंने लिखे हैं, ललित माधव और विदग्ध माधव,
इसी में इन लीलाओं के आपको दर्शन होंगे। तो जिन्होंने पूरी कथा सुनी बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी वो फिर यूट्यूब पे इन कथाओं को सुन सकते हैं। सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं। अब हम कल से कोई नई कथा या तो रूप गोस्वामी जी का ही कोई ग्रंथ शुरू करेंगे या फिर संत आचार्यों की चर्चा करेंगे। उसका तो कल ही हम सोचेंगे भगवान कृष्ण की क्या इच्छा है कि आगे हम क्या पढ़ें। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो। राइट। तो आज हमारा ये भगवान की कृपा से, रूप गोस्वामी जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से और आचार्यों और गुरु महाराज की कृपा से ये हमारा ग्रंथ समापन हुआ है आज इसका। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों को हम उनका अध्ययन कर पाए और भगवान हमें इतनी बुद्धि दे कि उसका थोड़ा सा हम समझ भी पाए। ग्रंथों को पढ़ तो कोई भी लेता है लेकिन समझ किसी किसी को आते हैं। तो भगवान इतनी बुद्धि प्रदान करे कि हम इन ग्रंथों को समझ पाए। ठीक है। हरे कृष्णा।